हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कर रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया के रूम में आई हूँ, लाइट बंद है तो यहाँ पे इन्वर्टर की लाइट नहीं है, दैट्स वाई अंधेरा है थोड़ा सा। तो मेरी शक्ल देख के आपने क्या ही करना है ना, आपको स्क्रीन तो दिख ही रही है। चलो फिर बायोमॉलिक्यूल्स में कल मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ा दिया था, तो मैंने आज जैसे कि आपको बोला था आज मैं फ्रैक्टोज, डाइसैकेराइड्स और क्या है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये 4 चीज़ें आज हम पढ़ लेंगे बुक पे से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, कल मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे दूसरा वाला सिंपल स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया था। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बुक को अंडरस्टैंड करवाया है मैंने आपको। ठीक है, होप यू लाइक इट, आपको समझ आया होगा, है ना। और अगर नहीं भी समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट पे बता दिया करो, ओके, लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। ठीक है, क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज का ही भाई है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, अगेन ग्लूकोज का भाई है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, ठीक है ना। यूनिट न्यूट्रिशन का जो सबसे बड़ा कंपाउंड है ना, ये जो सबसे बड़ा जो हमारा एलिमेंट है न्यूट्रिशन के एलिमेंट्स में, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा होता है ना। सो फ्रैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज करने वाले हैं। तो फ्रैक्टोज एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका भी सेम ही होता है, C6H12O6। ठीक है, फ्रैक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। फ्रैक्टोज ऑल्सो हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, C6H12O6 हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन, उसकी रिएक्शन के बेस पे इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप लगता है ऊपर, नीचे लगता है CH3OH 5 टाइम्स। ठीक है, एंड 5 नहीं था, 4 टाइम्स था, एक नीचे आ जाता, CH2OH आ गया, ऐसे ही था। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH आ गया। अब फॉर्मूला सेम है फ्रैक्टोज का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर का ही चक्कर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और आप लोगों ने स्ट्रक्चर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसकी रिएक्शन के बेस पे देखें तो हमको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मिलता है। इसमें कीटोन मिलता है। कीटोन है तो मतलब ऐसे होएगा, है ना, ऐसे होएगा। कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O होगा, है ना। एट द कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोन है, यहाँ पे ये आपका लगा हुआ है। कार्बन नंबर जो 2 नंबर का कार्बन है, इसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगता है। ठीक है, तो एंड 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन लगे हुए हैं। इन केस ऑफ द ग्लूकोज इट बिलोंग्स टू D सीरीज। अच्छा, D सीरीज में इन केस ऑफ जब ग्लूकोज की बात करे थे तो डेक्स्ट्रो सीरीज में था ये, है ना, एंड इज अ ये क्या हुआ था, हेल, ज़बरदस्ती आ जाता है, ये लोन का आता रहता है, मैंने भर दिया हुआ है अपने फ़ोन का लोन, EMI इस पर फ़ोन लिया था, ये पता नहीं क्या आता रहता, बार बार गुस्सा रहता है बीच में। सो हमारा ये आपका आ गया ये क्या है, बिलोंग्स टू D सीरीज़ हो गया। D सीरीज़ से बिलोंग करता था इन केस ऑफ द ग्लूकोज, इट बिलोंग्स टू D सीरीज़। कौन? इट बिलोंग्स टू D सीरीज एंड इज़ द लेबोरेटरी कंपाउंड। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कैसे, फ्रैक्टोज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, D सीरीज से ही बिलोंग करते हैं, इज़ द लेबोरेटरी कंपाउंड है, D सीरीज़ में आता है लेकिन लेबोरेटरी कंपाउंड है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इसका आता है, इसका हम लोग लिखते हैं, इसकी जो हम लोग नाम लिखते हैं, नेम लिखते हैं, वो है डेक्स्ट्रो। D सीरीज़ हो गया ना, लेकिन नेगेटिव आ गया D सीरीज़ पे, लेकिन लेबो मतलब नेगेटिव वाला। ठीक है, फ्रैक्टोज, ये FRUCTOS फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रैक्टोज हो गया। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर एज शोन, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। देख लो कैसे आएगा, हमारा अल्कोहल वाला प्रोडक्ट ऊपर, और जैसे कि रिटर्न में ही लिखा हुआ था कि सेकंड कार्बन के ऊपर कीटोन है, बाकी सारा सेम है। कार्बन के नाम नहीं लिख रही हूँ मैं। OH ग्रुप सेम ग्लूकोज जैसा, लेकिन ग्लूकोज का सेकंड वाला OH जो था वो लेफ्ट साइड पे था, यहाँ पे बाकी सारे राइट साइड पे ही हैं। ठीक है ना, OH एंड यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया CH2OH आ गया। ठीक है ना, HH, ये आपका आ गया फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अब अभी के अभी आपको याद हो जाएगा।
ठीक है, अभी के अभी आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो और लिखते भी जाओ, अभी के अभी आपको याद हो जाएगा अभी। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ना एकदम से याद हो जाती है चीज़ें, क्योंकि रीड है ना, इसमें थियरी है ना, थियरी और स्ट्रक्चर्स हैं, ये एकदम से याद हो जाते हैं। फिर आपको एक बार रिवीजन मारनी होती है, फिर ये चैप्टर आपको आसानी से याद हो जाता है। मेरे को बड़ा पसंद है ये बायोमोलिक्यूल्स। सो इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म, ये एग्जिस्ट करता है 2 साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, विच ऑब्टेन्ड, एक आता है डेक्स्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, फ्रैक्टोज वाला, फ्रैक्टोज हो गया ना, बाय एडिशन ऑफ OH ग्रुप एट OH ग्रुप कहाँ पे, C5 के ऊपर, C5 के ऊपर जो कार्बन है C5 वाला 5वें नंबर का जो कार्बन है उसके साथ कीटोन ग्रुप के साथ हाँ, कीटोन ग्रुप के साथ जो सेकंड वाले नंबर पे, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर और सेकंड 5th वाले कार्बन, इनका जो है कीटोन जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रिंग बनेगी वो ऑब्वियसली 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, क्योंकि देखो जो सेकंड वाला कार्बन, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये आपका आ गया CH2OH हो गया, ये आपका आ गया कीटोन सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ये सेकंड ही है ना, फर्स्ट ही है। फिर नीचे आते हैं आपके OH यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, बाकी H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, नीचे आपका आ गया CH2OH आ गया। ठीक है, ये जो 5वें नंबर वाला कार्बन है, 5th नंबर वाला कार्बन, ये 5 नंबर वाला कार्बन है ना, इसके साथ इसने कीटोनिक ग्रुप बनाना है। ठीक है ना, इसके साथ, लेकिन जब इसके साथ बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5, अरे ये क्या नाम है इसका, C5 हो गया ना। ठीक है, अब आप ये आ गया आपका, अच्छा जी, अब इसका जो है इसने बोला साइक्लिक ग्रुप बनाना है, लेकिन इसके साथ बनाएगा, और इसके नीचे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। अगर ये इसके साथ बनाएगा तो इट्स वेरी नेचुरल, ये हमारे 5, ये साइड पे चला जाएगा, है ना, ये साइड पे चला जाएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ पे पायरीन नहीं बनेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरीन बन रहा था क्योंकि वो 6 हेक्सागन बन रहा था, है ना, इसको हम लोगों ने पायरीन बोला था, लेकिन यहाँ पे फ्लोरेन बोलेंगे हम लोग, फ्यूरेन, FURAN, फ्यूरेन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म ऑब्टेन्ड इन, ये आपका गया डी माइनस, आपका माइनस जो है वो फ्रैक्टोज हो गया बाय एडिशन ऑफ OH ग्रुप जो है एट C5 के ऊपर, C5 के ऊपर OH ग्रुप जो है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो C है देखो ऊपर वाला जो है ना, ये साइड पे हो गया। ठीक है, ये साइड पे हो गया, फिर ये O ग्रुप हो गया, ये 5 नंबर के साथ आ गया। ठीक है, ये आपका अल्फा डेक्स्ट्रो नेगेटिव फ्रैक्टोफ्रूनोज आ गया, फ्रैक्टोफ्रूनोज FRUCTO, फ्रॉक्टो FURANOSE, फ्रूनोज हो गया, एंड साइड पे आ गया बीटा डेक्स्ट्रो नेगेटिव फ्रैक्टोफ्रूनोज हो गया। ठीक है, चलो जी, ये देखो, अरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया नहीं मैंने आपको, इसका ये वाला जो मिथाइल वाला ग्रुप है ये किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, इसलिए इसको अल्फा बोला। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा वाला है ये वाला ग्रुप, ये इसका राइट साइड पे चला गया, दैट्स वाई इसको बीटा ग्रुप बोला। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, इसलिए इसका अल्फा बीटा, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ देख लो सेम है, ये और ये नीचे का बाकी सिस्टम पार्ट सेम है इसका। अल्फा के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है, ये मिथाइल वाला, मिथनोल वाला ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, बीटा के ऊपर राइट साइड पे है। ठीक है, 2 साइक्लिक ग्रुप आ गए आपके पास, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला आ गया। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स, एनोमर्स ही होते हैं ना ये, ठीक है ना, लेफ्ट राइट वाले स्ट्रक्चर्स को मिला के तो एनोमर्स हो गया। एनोमर्स ऑफ द फ्रैक्टोज है आर रिप्रेजेंटेड बाय द, कहाँ पे, हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन, हावर्थ स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंटेड होंगे एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला। तो ये आपका आ गया, देखो ध्यान से, ये लेफ्ट वाला था ना, अल्फा वाला कौन सा था, लेफ्ट वाला था, तो लेफ्ट वाला ऊपर आ गया। ठीक है, लेफ्ट वाला ऊपर आ गया, बाकी ये क्या बन गया, फायरोन, है ना, फायरोन बन गया। और यहाँ पे भी ये क्या चक्कर है, ये ऊपर ही है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे बीटा वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, इसको फ़र्क पड़ रहा है, इसको चेंज कर रहे, इसको नहीं चेंज कर रहे, ये सेम है लेकिन ये ऑपोजिट हो गया, ये
ऑपोजिट हो गया, जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन का है ना ये नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, जो फर्स्ट नंबर वाला ग्रुप है ना CH2OH है ना, गिनती तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तभी काउंटिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम लोग काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे फेरोन इस तरह से बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बन रहा है। फिफ्थ वाले कार्बन के साथ ना C2 और C5 के साथ बन रहा था ना, तो साइड पे जो मिथाइल ग्रुप थे ना CH2 और CH2 बेचारे साइड पे निकल गए, तो बाकी बीच के तो बीच में ही रहेंगे, है ना। सो यहाँ पे O ग्रुप आ रहा है, बाकी तो ऐसे करके आ रहा है इसका, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बीटा वाला जो है वो ये जो कार्बन का फर्स्ट नंबर वाला है, जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन वाला है, ठीक है, वो उसका नीचे को चला गया, नीचे मतलब डाउन साइड है, और यहाँ पे अल्फा वाले में अप साइड है। और अगर साइक्लिक यहाँ पे स्ट्रेट चेन की बात करेंगे तो स्ट्रेट चेन में इसको फ़र्क पड़ रहा है, यही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे भी ये सेकंड है, ठीक है, यहाँ पे भी ये सेकंड वाला है, यहाँ पे भी ये सेकंड वाला, सेकंड वाली वही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला लास्ट है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये सेकंड वाले हैं, दोनों सेकंड वाले हैं, ठीक है, दोनों। ये वाला भी सेकंड वाला है और ये वाला भी सेकंड वाला है। तो अगर आप अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रुप को ध्यान से देख लोगे, लेफ़्ट साइड वाला ऊपर को हो गया और जो राइट साइड वाला है वो नीचे को हो गया, ठीक है। होपफुली आपको दोनों स्ट्रक्चर्स मतलब ग्लूकोज का और फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर्स जो है वो अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है ना, बिना किसी परेशानी के। अब दूसरी बार आप याद करोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे, आप आराम से आंसर्स लिख सकते हो, है ना। CBSE वाले तो खुद से आंसर्स लिखने के आदी होते हैं ना। सो आपका ये हो गया, ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो नाउ फ्रैक्टोज खत्म हो गया, है ना। फ्रैक्टोज होपफुली आपको समझ आ गई होगी फ्रैक्टोज की, इट्स वेरी ईजी, है ना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या होता है डाइसैकेराइड्स, क्या कहते हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये आपका आ गया डाइसैकेराइड मतलब दो कार्बन ग्लूकोज मतलब दो मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड होते हैं इसके साथ। डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, जब एक किसी पॉलीसैकेराइड से दो ओलिगोसैकेराइड से दो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, उसको हम लोग डाइसैकेराइड बोला जाता है ना। तो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट अ डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विद किसके साथ, डाइल्यूट एसिड या फिर एंजाइम के साथ जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स को याइड करता है। याइड मतलब बनाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम, या तो सेम मोनोसैकेराइड होता है या तो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। ये जो दो मोनोसैकेराइड्स रहते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एक ऑक्साइड लिंकेज के साथ, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि फॉर्म होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो पानी ही डालेंगे ना, फिर साथ में एसिड या एंजाइम भी डाल देंगे, ठीक है। सच अ लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजन आटम इज कॉल्ड, उसको ये जो लिंकेज होती है क्या, सच अ लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट विद ऑक्सीजन आटम के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। GLY कोसाइडिक SIDIC लिंकेज, LINKAGE, ठीक है, लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ठीक है। इन डाइसैकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, अगर डाइसैकेराइड की बात करेंगे, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज कौन सा वाला, एल्डिहाइडिक या फिर कोई भी है, कीटोनिक ग्रुप होता है या बॉन्डेड करेगा, आर बॉन्डेड इन डाइसैकेराइड्स में जो रिड्यूस होने वाला ग्रुप होता है कौन सा वाला, मोनोसैकेराइड का रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। आइदर कौन सा भी होना चाहिए, एल्डिहाइडिक हो या फिर कीटोनिक हो। अभी तो हम लोगों ने पूरा ऊपर पढ़ा था, ग्रुप कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी बना सकता है। फ्रैक्टोज जो था वो कीटोनिक है और ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक है, ठीक है, ऐसा ही था ना। ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइडिक था, और फ्रैक्टोज क्या था, कीटोनिक था, ठीक है। आर बॉन्डेड, दे आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर बन जाते हैं, जैसे कि दीज आर, अगर ये बॉन्डेड हो, ये दोनों कोई भी हो, ठीक है। इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड कोई भी हो, एल्डिहाइड या कीटोनिक कोई भी हो, आर बॉन्डेड होंगे, देन वो नॉन रिड्यूसिंग, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें शुगर कम होता है, शुगर नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये एग्जाम्पल होती है सुक्रोज की, इसकी एग्जाम्पल होती है सुक्रोज की, ठीक है।
किसकी एग्जाम्पल होती है? सुक्रोज। ऑन द अदर हैंड अगर शुगर इन दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, अगर इसमें शुगर फ्री है, ठीक है, अगर इन फंक्शनल ग्रुप्स में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में शुगर फ्री है, वो ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 डेफिनेशन और मिल गई, नहीं 3 मिली एक्चुअली। ये आपका आ गया ग्लूकोसाइडिक लिंकेज मिल गई, एक ये मिल गई, 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, लिंक है उनके बीच में ऑक्सीजन एटम का, उनको बोलते हैं कौन सी लिंकेज? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। दूसरी डेफिनेशन आपको मिली नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तीसरी मिली यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की, ठीक है। सो आपको 3 डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई। सो रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गया? मोनोसैकेराइड जो कि कोई किसी भी फंक्शनल ग्रुप के हों, अगर वो शुगर को रिड्यूस, ये मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग ग्रुप होंगे, वो बॉन्ड करेंगे, ये दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। एग्जाम्पल हो गया आपका सुक्रोज। और दूसरे में अगर शुगर फ्री होगी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, शुगर फ्री होगी किसी भी कंपाउंड में, उसमें वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे, ठीक है। शुगर फ्री होगी तो रिड्यूसिंग, नहीं शुगर होगी तो फ्री, नहीं होगी तो नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल होगी सुक्रोज, इसकी हो नॉन रिड्यूसिंग की हो गई एग्जाम्पल सुक्रोज, और रिड्यूसिंग शुगर की होगी माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज एंड लैक्टोज हमने पढ़ा था, किसमें होता है? लैक्टिक एसिड, किसमें होता है? मिल्क में होता है ना, मिल्क में। तो आपका आ गया सुक्रोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फार्मूला था हमारे पास C6H12O6 था, है ना। यहाँ पे सुक्रोज का फार्मूला, सुक्रोज बड़ा हो गया ना, तो नेचुरल सी बात है, अगर इसमें से 2 मोनोसैकेराइड निकल रहे हैं तो कम से कम 12 तो होगा ही इसका ग्रुप। और H इसका 24 नहीं है, 22 है, और 11 हो गया, O11 है, ठीक है। फॉर्मूला वही वाला जो क्या नाम था इसका, X वाला फॉर्मूला, OH2O क्या था, Y, ये वाले फॉर्मूले को कर रहा है ये, ठीक है, मान रहा है। तो ये सुक्रोज हो गया। वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, ठीक है। एक सबसे जो कॉमन डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग उसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं, गिव इक्यू मॉलिक्यूलर ऑफ, मतलब दोनों बराबरी के मिक्सचर देते हैं, दोनों बराबरी का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स 2 देते हैं, इक्वल मिक्सचर ऑफ किसका, एक देता है D प्लस ग्लूकोज देता है, और एक देता है D माइनस फ्रैक्टोज देता है, ठीक है ना। D प्लस मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और डेक्स्ट्रो लैबो, D लैबो, नेगेटिव लेफ्ट, चलो लैबो रहने दो, प्लस और माइनस ही रखो, आप क्या कर सकते हैं। एक फ्रैक्टोज देता है, एक ग्लूकोज देता है, ठीक है ना। ये याद रखा करो, इसके नंबर हैं, आपको नंबर मिलते हैं इसके, ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, आगे भी काम आती हैं। तो ये आपका आ गया सुक्रोज, जिसका फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला, ठीक है, 12H22O11। इसको हम लोगों ने हाइड्रोलाइज करवाया वाटर के साथ, देख लो कमी पूरी कर दी इसने भी, 24H हो गए और ऑक्सीजन 6 हो गए, पूरे बराबर हो गए, तो इसने दे दिया 6। अब दिखने में तो फॉर्मूला सेम लग रहा है, इनके स्ट्रक्चर्स बस डिफरेंट है ना। ये दे दिया, एक हो गया D प्लस ग्लूकोज, एंड ये हो गया D माइनस फ्रैक्टोज। बीच में लाइनें मारनी है, नाम पूरा लिखना है, ऐसे कचरा नहीं बचाना। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है ना, मैं फ़ोन पे लिख रही हूँ ना, इसलिए। सो आप कॉपी पे लिख रहे हो तो आप सुंदर सुंदर लिखना, स्ट्रक्चर जितने सुंदर होंगे आपका टीचर उतना इम्प्रेस होगा, ठीक है। सफाई बहुत ज़रूरी होती है ना। मैं भी अगर पेपर चेक करूँगी तो अगर आपने बहुत साफ़ सुथरा लिखा होगा तो मैं ज़्यादा इम्प्रेस होंगी आपसे। एक्स्ट्रा नंबर भी दे सकते हैं, कोई एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। सो दीज 2 मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, ये दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। अभी ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने, ये दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा अटैच्ड है बिटवीन C1 के साथ, ठीक है। C1 किसका? अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ किसका, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब जो हम लोगों ने सुक्रोज से 2 हमको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिले हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, ठीक है ना। सो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सुक्रोज जो है इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखो इसका बॉन्ड कितना सुंदर बन रहा है, इसकी लिंकेज मतलब कितनी सुंदर डायग्राम है इसकी, देखो ग्लूकोज का हमको पता है ये डायग्राम बनी है। अगर हम लोग 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या हमारा पायरीन 1 2 3 4 5, ठीक है ना,
सी लिखा नहीं है, कॉर्नर का मतलब सी होता है, याद रखना, ठीक है। सी लिखा नहीं है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, OH था ना, यहाँ पे OH था ना, तो यहाँ पे O है, ये आपकी लिंकेज है, और यहाँ पे आपका पायरीन, हाँ फ्लोरीन आ गया आपका O, और यहाँ पे आपका एल्कोहल C11, जो दूसरा वाला आपको मैंने दिखाया था वो ऊपर वाला फ्रैक्टोज वाला, C1 यहाँ से स्टार्ट कराया था ना, इसको आप यहाँ से कराओ ना, उसी के साथ लिंकेज बनाइए। यहाँ पे 1 2 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 1 2 यहाँ से स्टार्ट है इसका, ठीक है ना। ये बीटा डी फ्रैक्टोज हो गया, ये अल्फा डी फ्रैक्टोज हो गया, ठीक है। देखिए लिंकेज कितनी सुंदर है। डायग्राम की प्रैक्टिस करो मुझे सुंदर सुंदर डायग्राम बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं ड्रॉ करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को सुंदर सुंदर बनाना अच्छा लगता है। आपने मेरा फनजिला आर्ट्स वो किया है, सब्सक्राइब किया है, फनजिला आर्ट्स बता ही देती हूँ, अगर आप नए हो तो फनजिला आर्ट्स भी मेरा चैनल है, उस पर मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स वीडियोस बनाई होती हैं, ड्राइंग्स हैं, ब्लॉग्स भी हैं, मेरे बच्चों के साथ, ट्यूशन वाले बच्चों के साथ फन भी है, मस्ती भी है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर पढ़ाई वाली वीडियोस डालती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो इसलिए, ठीक है, ओके। फनजिला आर्ट्स वो भी मेरा ही है। सो आगे कहाँ पहुँची मैं, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रैक्टोज, ठीक है जी। सुक्रोज खुद जो C12H22O कितना 11 है, ये है सुक्रोज, ये खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको जब हाइड्रोलिसिस करवाई इसकी हम लोगों ने, तो हमको इसने दिया डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रैक्टोज, ठीक है। सिंस द लेवोरोटेटरी रोटेशन ऑफ द फ्रैक्टोज जो है, फ्रैक्टोज की जो लेवोरोटेशन है वो कितनी है, -92.4 डिग्री पे है, एंड इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द किसका, ग्लूकोज, ये उसकी डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा। लेवोरोटेशन मतलब रोटेशन, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो रोटेट करते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, वो -92.4 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब अगर ऐसे था स्ट्रेट है तो इतना रोटेट कर दिया, है ना। इसका ऐसे ले लो, ये है ना, तो 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री राइट एंगल होता है ना, तो 90 से थोड़ा सा कोई 2 पॉइंट्स आगे इतना रोटेट कर गया, ऐसे करके रोटेट कर गया। और जो ये जो है हमारा ग्लूकोज है वो 52 डिग्री, 52 कितना ही होगा, थोड़ा सा होगा, 45 से थोड़ा सा ऊपर, है ना, ऐसे करके, समझ आया। रोटेशन कर रहा है ना, इस तरह से रोटेशन, और क्या करेगा, ऐसे ही रोटेशन। अगर लटका हुआ अगर स्टार होगा तो वो रोटेट भी तो करेगा ऐसे करके। इमेजिन करो बेड उसके ऊपर, छत के ऊपर हम लोगों ने लटकाए हुए हैं। सो चलो आगे, द मिक्सचर ऑफ द लेवोरोटेटरी, ये जो मिक्सचर बना हमारा, द मिक्सचर ऑफ द लेवोरोटेटरी, अच्छा जो मिक्सचर बना इन दोनों का जो मिक्सचर बन रहा है वो है लेवोरोटेटरी, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्टोज की लेवोरोटेशन ज़्यादा है। तो दस हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज बिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, तो ये मतलब ये जो हाइड्रोलिसिस की, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस है, ये चेंज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, मतलब चेंज रोटेशन के मामले में हमको चेंज दिखेगी, फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस टू लेवो पे चेंज हो जाएगी। अब ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेवो जो है वो ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है होल मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा लेवो की तरफ ज़्यादा रोटेट होगा, ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट नेम, उसको हम लोग प्रोडक्ट जो बनेगा, ये जो लिंकेज वाला प्रोडक्ट ऊपर बनाया हमने, ये बनेगा इन्वर्ट शुगर, इसको क्या बोलेंगे, नाम दे दिया इन्वर्ट शुगर, मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन उसकी स्ट्रक्चर में। अरे आपको खाने पीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, आपको देखना जो हम लोग देखने वाला काम कर रहे हैं। अब आप खाने पीने में नॉर्मल पीपल थोड़ी ना स्ट्रक्चर देखते रहेंगे, वो तो हम केमिस्ट्री वाले ही देखेंगे ना, ठीक है। तो इन्वर्ट शुगर, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया इन्वर्टेड शुगर, ठीक है, इन्वर्ट शुगर बोल दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका सुक्रोज पढ़ दिया, अभी माल्टोज भी पढ़ो, ठीक है। माल्टोज भी था और लैक्टोज भी है ना। सुक्रोज क्या था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अभी हम लोग माल्टोज और लैक्टोज पढ़ेंगे जो कि रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। मैं साइड पे आती हूँ, माल्टोज, चलो माल्टोज पढ़ो। तो अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपोज ऑफ क्या है, 2 अल्फा ग्रुप्स, ठीक है। अनदर डाइसैकेराइड्स जो हैं वो, जैसे कि अनदर डाइसैकेराइड हो गया माल्टोज, इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी ग्रुप्स, ठीक है ना। यूनिट in which C1 of the glucose जो है वो 1 is linked with the C4 of another glucose, कौन सा वाला यूनिट, सेकेंड हो गया। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कैन बी प्रोड्यूस C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये जो, अरे
द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जो इसमें जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा कैन बी प्रोड्यूस कहाँ पे C1 के ऊपर प्रोड्यूस करेगा ऑफ द किसका सेकेंड ग्लूकोज का इन द सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे भी तो बनेगी ओ लिंकेज ग्लाइकोनिक लिंकेज, ठीक है ना। सो इट शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे हमको मिला दोनों में ग्लूकोज ग्लूकोज, माल्टोज में क्या मिला था, दोनों में ग्लूकोज देता है ये, है ना। फ्रैक्टोज और ग्लूकोज नहीं दिया, दोनों में ग्लूकोज दिया है इसने, वो भी अल्फा वाला, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं। और अल्फा वाला है तो नेचुरल सी बात है दोनों का नंबरिंग जो है वो सेम होगा, एक साइड से ही जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। और ओ फर्स्ट वाला जो कार्बन है दूसरे वाले के 4 के साथ उसका ओ जो है वो लिंक करेगा, ओके। तो दोनों ही अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ये आपकी आ गई ऑक्सीजन की लिंकेज, ठीक है। एक बारी फिर से पढ़ देती हूँ। अनदर डाइसैकेराइड जिसका नाम है माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और इसमें C1 के साथ ऑफ द ग्लूकोज 1 इज लिंक्ड विद C4 ऑफ द अनदर ग्रुप, ये ग्लूकोज यूनिट सेकेंड के साथ, ठीक है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है CHO, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है ना ग्लूकोज में, CHO, ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 के ऊपर ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज इन द सोल्यूशन एंड इज शोन एज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसलिए ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये आपका माल्टोज हो गया। एंड लैक्टोज लैक्टिक एसिड मिल्क, हाँ। लैक्टोज का क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली नोन एज अ मिल्क सोल्यूशन शुगर, मिल्क शुगर भी बोला जाता है इसको, है ना। दूध का पाउडर पीने पे मज़ा आता है, खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है। सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन द किसके अंदर, मिल्क के अंदर फाउंड होता है। इट इज़ कंपोज ऑफ, मिल्क में नेचुरल स्वीटनर होता है ना, नेचुरली स्वीट होता है वो। तो ये स्वीट टेक्सचर किसका होता है, ये है ना लैक्टोज का, इसको होता है ये, तभी तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर आ गया। इट इज़ कम्पोज ऑफ, इसका क्या वो है स्ट्रक्चर है, इसका है फर्स्ट डी ग्लाइकोलैक्टोज, बीटा डेक्स्ट्रो ग्लाइकोलैक्टोज हो गया एंड बीटा डेक्स्ट्रो डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलैक्टोज एंड द लिंकेज इज बिटवीन C1, अब इसकी लिंकेज किसके साथ है, C1 ऑफ ग्लैक्टोज GALACTOS, ठीक है, एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है मे बी प्रोड्यूस क्या है, कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, C1 के ऊपर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट के ऊपर, एंड हेंस इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। सो ये आपका स्ट्रक्चर देखो इसका, यहाँ पे ये आपका हो गया OH ग्रुप, यहाँ पे ये टेढ़ा बना रहा है इसका, देखो यहाँ पे टेढ़ा बना रहा है इसका, है ना। H नीचे है, ऊपर जो बनाया सुक्रोज के साथ, इसके माल्टोसेस के साथ बनाया, ये सीधा बना रहा था स्ट्रक्चर, ये ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा डायगोनल बना रहा है, ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाले का बना रहा है ग्लूकोज के साथ, बाकी तो सेम ही है। 1 2 यहीं से स्टार्ट करेगा क्योंकि बीटा वाला है, तो 1 2 से ये इसी साइड से आएगा, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर, यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट की ओर, ये भी दोनों बीटा वाले हैं ना, बीटा डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 जा रहा है इसका, ठीक है। राइट साइड से होता तो अल्फ़ा आता, ओके, सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर जाता तो अल्फ़ा आता। सो ये आपका आ गया, बस इसी के ऊपर थोड़ा सा फॉर्मेशन देखनी है आपने, और ये आपका बन जाएगा ग्लूको ऑक्साइड लिंकेज। क्या था ग्लूको, कौन सी वाली लिंकेज, हाँ ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देख लो, सेम ही फॉर्मूला है ग्लाइकोलैक्टोज, CHO लगता है इसमें, लेकिन यहाँ पे CHO की जगह यहाँ पे ये लिंकेज बन रही है, और कुछ है चेंज, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ये वाला H जो है वो वाला H इसकी, ठीक है, हो गया, देख लिया लैक्टोज। चलो अब पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर चलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस आज इतना करेंगे, कितना रहा टाइम, हो जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड्स
पॉलीसेकेराइड्स क्या हो गया, नेचुरल सी बात है, जो बहुत सारे ग्रुपों, जो हम लोगों को मोनोसेकेराइड्स थे, ऐसे सेकेराइड जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप साइज़ के होते हैं और हमको काफ़ी सारे क्या बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स दे सके, जब वो ब्रेक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। जैसे कि स्टार्च हो गया, आपका खाना खाते हो नहीं, उसमें स्टार्च होता है ना, तो स्टार्च हो गया। खाना खाते चबाते चबाते मीठा हो जाता है सलीवा के साथ मिलके, हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोलिसिस ही तो हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट ज्वाइन करते हैं टुगेदर विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, ठीक है ना। एंड दीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ठीक है, these are most commonly encountered carbohydrate in nature and they mainly act as a food storage or structural material, ठीक है, they mainly act as a food storage or structural materials, they mainly act as a food storage और structural materials हो गया। जैसे कि आपका आ गया स्टार्च, स्टार्च क्या हो गया, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ द प्लांट, ठीक है, क्या है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ द ह्यूमन। खाना क्या है, खाना ही है ना, रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है, चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है फूड में, इवन आपके फ्रूट्स में भी स्टार्च होता है। डायरेक्ट खाने के लिए, डायरेक्ट हम लोग एप्पल खाते हैं तो काट के जूस लेना पीना, डायरेक्टली शुगर्स नहीं ना लेना, स्टार्च भी लेना होता है, डायरेक्टली खाना, तो वो हो गया, ठीक है। तो क्या है, मेन स्टोरेज है ऑफ द पॉलीसेकेराइड, हमारे प्लांट के अंदर स्टार्च है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स इन, कि कहाँ पे, प्लांट के अंदर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है, हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट सोर्स है, डाइटरी सोर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हाई कंटेंट ऑफ द स्टार्च जो होता है, सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट स्टार्च किस में होता है, हमारे सीरियल्स में, खाने वाला बड़े बड़े जो दाने होते हैं, गेहूँ हो गया, सीरियल्स क्या होते हैं, गेहूँ हो गया आपका, अनाज हो गया, अनाज, ठीक है, सीरियल्स में क्या क्या आता है, वो आते हैं आपके, गेहूँ आता है, बाजरा आता है, और क्या क्या आता है, और भी आते हैं, ओट्स आते हैं, ओट्स किससे बनते हैं, ओट्स भी किससे बनते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं सीरियल्स में आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, रूट्स हो गई, रूट में भी होता है स्टार्च काफ़ी सारा, ट्यूबर्स में हो गए, ट्यूबर क्या है, जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया आपका, वो जो शकरकंदी होगी, है ना, और भी है, वही होती है स्वीट पोटैटो। रेड वाला कौन सा होता है, हाँ, रेड वाला मुझे याद नहीं आ रहा, आप बता दो मुझे, रेड वाला जो वो होता है, क्या नाम है उसका, नीचे पड़ा हुआ है, बीट रूट, उसको क्या बोलते हैं, रेड वाले को, सम वेजिटेबल्स होगी, ठीक है। सो इट इज़ पॉलीमर, क्या है ये जो है हमारा स्टार्च, ये क्या है, इट इज़ अ पॉलीमर हो गया, लिफाफा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको अभी पॉलीमर आएगा, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे जो स्ट्रक्चर मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, बड़ा सा ग्रुप बना देते हैं, दैट इज पॉलीमर। पॉलीमर हो गया है ऑफ अल्फा ग्लूकोज का, कंटेन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, कौन कौन सा, एमाइलोज, AMYLOS, एमाइलोज, एंड AMYLOpectin, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, ठीक है, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन होता है। एमाइलोज इन वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ये जो एमाइलोज होता है इन द वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना, एमाइलोज इज क्या है, एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, इसमें होता है 15 से लेके 20 तक स्टार्च, ठीक है, इसमें 15 से लेके 20 तक स्टार्च होता है। केमिकली एमाइलोज क्या होता है एक्सक्यूज मी, उसकी लॉन्ग ब्रांच होती है, ठीक है, मतलब ये लंबा, जब 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 ग्लूकोज 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 ऐसे तो नहीं आएंगे, जब ऐसे करके स्ट्रक्चर, यार बस समझ गए ना आप, लॉन्ग चेन अटैच हो जाती है तो वो बन जाता है लॉन्ग ब्रांच चेन है, जिसमें कितने हो जाते हैं 200 से लेके 1000 अल्फा डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज लिंक्ड होते हैं, ठीक है, कोज यूनिट जो होते हैं वो लिंक्ड हो जाते हैं हेल्ड टुगेदर बाय C1 to C4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के साथ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आ गया एमाइलोपैक्टिन हो गया, एमाइलोपैक्टिन जो दूसरा वाला, एमाइलोज का बता दिया वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन एमाइलोपैक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है ना। कुछ कुछ होते हैं ना जो सॉल्युबल नहीं होते पानी में, वो ऑयल में सॉल्युबल होते हैं या फिर किसी और ड्रिंक्स में सॉल्युबल होते हैं, तो एमाइलोपैक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड कॉन्स्टिट्यूट करता है कितने, बस 80 से लेके 85%, वाओ 80 से लेके 85% स्टार्च कंटेन करता है, वो सिर्फ 15 से लेके 20 तक करता है माइलोस, और
ये सिर्फ 15 से लेके 20 तक करता है, लेकिन ये जो है माइलोपैक्टिन जो है वो 80 से लेके 85 तक कर रहा है। वेरी नाइस। ओके, सो इट इज़ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है इसमें, यूनिट इन विच चेन आर फॉर्म्ड बाय, और जो चेन होती है वो C1 और C4 अटैच करती है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्लूकोज का C1 और सेकंड ग्लूकोज का C4, इसी की तरह C1 इसका, C2, C4 इसका हो गया, मतलब ये एक ही है ना, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोनिक लिंकेज हो जाती है, वेयर एज द ब्रांच अकर C6 एंड C ग्लूकोनिक लिंकेज C1 से C6, इसका लिंकेज देखेंगे हम लोग। एमाइलोज की लिंकेज देखो पहले, क्या आपका आ गया 1 से लेके 1 से, ये देखो यहाँ पे आ रही है, लेफ्ट से लेके राइट की लिंकेज जा रही है यहाँ पे। ये जो 3D दिखाया हुआ है, ये जो डार्क किया हुआ है ना, ये 3D दिखाया हुआ है, ठीक है ना। 3D फिगर जब दिखाते हैं तो एक तरफ से मोटा दिखाते हैं ना कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये ऐसे करके, ऐसे है, ऐसे करके उठा हुआ है। ये आपका आ गया पायरीन हो गया। सो ये चेन दिखाया हुआ है, चेन है ये, कि आगे भी जा रही है ये सेम चीज़, एमाइलोज की चेन। ये आपका ऑक्सीजन जो है वो दूसरी के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन C1, ये C4 के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे भी C1 और C4 के साथ लिंक्ड है। ये एमाइलोज है, ये अल्फ़ा लिंक दिखा रहा है ये, ठीक है। ग्लूकोज अटैच्ड है इसके साथ, समझ आ रही है। बाकी स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख ही लिया है ग्लूकोज का, है ना, स्ट्रक्चर तो देख ही लिया ग्लूकोज का, है ना। सारे सेम ही है, बस क्या C1 और C4 जो है वो अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, है ना। बाकी ये किसका है, माइलोपैक्टिन जो बड़ा वाला, ये देखो। अब मैं इसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकती स्क्रीन पे, इतने से ही काम चलाओ। तो ये देखो, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। एक लिंक तो आपका क्या बना, C1 और C4 का बना, C1 और C4 का बन गया, एक लिंकेज बनी। लेकिन दूसरी लिंकेज देखो कहाँ पे जा रही है, C1 और C5 की भी जा रही है, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, मतलब लेयर वाइज लेयर स्ट्रक्चर आ रहा है इस पर। एक लिंकेज जो जा रही है, ऊपर पड़ा था ना एमाइलोपैक्टिन, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल है, इसीलिए तो ये वाटर इंसॉल्युबल है। ये देखो, ये एक लिंकेज जा रही है, फिर दूसरी लिंकेज जो है वो नीचे को जा रही है, फिर यहाँ पे एक चेन बन गई और इसी तरह से पैटर्न बना रहा है। ये आपका आ गया एमाइलोपैक्टिन अल्फा, निकी यहाँ पे भी है C1 और C4 का, लेकिन यहाँ पे C1 और C5 का लिंकेज भी है। सो दैट्स वाई माइलोपैक्टिन इज नॉट जो है वो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दिखाना भी होता है। ग्लूकोज, ये सारे ग्लूकोज सेम है, बस एक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाना है, वो एमाइलोज जैसी चेन बनानी है 2, और उसको ऊपर नीचे ज्वाइन करना है, हमारा C1 और C5 के साथ भी ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करो, 1-2 बार याद करोगे तो समझ आ जाएगी, एकदम से याद हो जाएगा। और ये 5 नंबर के सीधे सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट में है क्या है, सेलुलोज भी है, वाह, मेरी बुक में तो नहीं है, अरे वाह। सेलुलोज प्लांट में होता है, आपको पता है ना, हाँ। तो सेलुलोज का ग्लाइकोजन भी है, मेरी बुक में नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक ये इन्होंने ऐड दिया हुआ है मेरे को, क्या पुरानी किताबें दी हैं क्या इन्होंने। क्या है ये सेलुलोज, किसका है ये पार्ट इसका, नहीं मेरी बुक में भी है, हम तो पॉलीसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, है मेरी बुक में भी है, सेलुलोज आ गया अब। सो सेलुलोज भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। एंड सेलुलोज अगर एक्सक्लूसिवली कहाँ पे, प्लांट में होते हैं। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सबस्टांस कहाँ पे, प्लांट के अंदर, ठीक है ना, प्लांट के सेल्स में सेलुलोज होता ही होता है। सो इट इज़ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल ऑफ सेल वॉल होती है इसमें, ताकि प्लांट सेल को वो देने के लिए, क्या देने के लिए, साइज देने के लिए, प्रॉपर मास देने के लिए, और उसको थोड़ा सा क्या रिजिडिटी देने के लिए हमारे पास सेल वॉल का होना ज़रूरी होता है। सेलुलोज क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, अच्छा कैसे, टेढ़ी मेढ़ी, ये देखो डायगोनल शेप में स्ट्रेट चेन है इसकी, और इसका बीटा लिंकेज होती है इसकी, ध्यान से देखो इसकी बीटा लिंकेज, ये देखो, ये आपका आ गया क्या है, ग्लूकोज ही है, ठीक है। लेकिन इसका लिंकेज क्या है, यहाँ पे इसका 1-2 अगर यहाँ से जा रहा है, 1 2 3 4 4 और यहाँ वाला 2, 4 और यहाँ वाला 2, लेकिन इसकी बीटा लिंकेज है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इस तरह से डायगोनल शेप में इसका स्ट्रक्चर जा रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का,
ठीक है। सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन स्ट्रेट ऐसी वाली स्ट्रेट नहीं है, ऐसी वाली स्ट्रेट है ये डायगोनली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। तो पॉलीसेकेराइड कंपोज करते हैं ओनली बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे सिर्फ बीटा लिंकेज है, बीटा लिंक है इसमें, दैट्स वाई बीटा डी ग्लूकोज ही चाहिए इनको, है ना। यूनिट विद ज्वाइंट बाय ग्लूकोनिक लिंकेज के साथ बिटवीन C1 ऑफ द वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट के साथ, ठीक है। लास्ट में है पॉलीसेकेराइड का आपका ग्लाइकोजन्स, ठीक है। क्या है ग्लाइकोजन, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोजन। द कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, ये जो कार्बोहाइड्रेट है स्टोर करते हैं एनिमल बॉडी में, एनिमल बॉडी के अंदर, वो है ग्लाइकोजन्स। जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं वो है ग्लाइकोजन्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द एमाइलोपैक्टीन के जैसा स्ट्रक्चर होता है एनिमल स्टार्च का, ठीक है। एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड रहते हैं ये ज़्यादा, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द कहाँ पे, लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मसल के ऊपर होते हैं एंड ब्रेन में होते हैं, लीवर में, मसल में एंड ब्रेन में। ग्लाइकोजन्स, लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। सो व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, जब भी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ग्लाइकोजन्स को, ठीक है, डाउन टू ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं एंजाइम्स जो हैं। एंड ग्लूकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन द, ग्लूकोजन कहाँ कहाँ मिलता है, जीस्ट और फंजाई में भी मिल जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स में इंपॉर्टेंटली मिलता है, लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करके एंजाइम्स हमारे, तो उसको हमारी बॉडी में एनर्जी डाल देते हैं, ठीक है ना। होता है कभी कभी भूखे प्यासे रहने से यहाँ से निकल जाती है एनर्जी। तो लास्ट में हम लोगों का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ख़त्म करो इसको, आज हम लोग ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं ये अभी, फिर हम प्रोटीन्स पे जाएंगे, ठीक है। कल जाएंगे प्रोटीन्स पे, आज थोड़ी जाएंगे, कल जाएंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अरे बड़े सारे इम्पोर्टेंस हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आर एसेंशियल है फॉर लाइफ ऑन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एसेंशियल है फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट और एनिमल्स के लिए, ठीक है। दे फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ द फूड, हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द फूड तो इधर से ही निकल जाता है। तो हनी हैज़ बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, हनी जो है हम लोग काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं, इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय वेदास की स्पेलिंग VAIDS, वेदास में हनी का यूज़ करते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में, ठीक है ना, मेडिसिन में, ठीक है। इसमें कितना ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन एज स्टोर इन द मॉलिक्यूल एज अ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल, बिल्कुल, ठीक है, एज स्टार्च, प्लांट के अंदर स्टार्च एंड एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन्स, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ऑफ बैक्टीरिया एंड द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल जो होती है प्लांट और बैक्टीरिया की, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती, पता ना, इनमें क्या होती है, ये क्या करते हैं, सेल वॉल तो होती है, अच्छा ठीक है, सेलुलोज से बनी रहती है ये, ठीक है ना। अच्छा जी, वी बिल्ड फर्नीचर्स बनाते हैं हम लोग फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ क्या, वुड, ठीक है। लकड़ी में क्या है, ये जो पूरी फाइबर्स होते हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है ना, जब वो सूख जाते हैं। एंड क्लॉथ्स, कपड़े, ठीक है, वो भी सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है, विद सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर्स, है ना। सो दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, लिक्वर हो गया, ठीक है, ड्रिंक एंड बेवरेज हो गया, खाने वाली चीज़ें, ठीक है। सो आगे क्या है, 2 एल्डो पेंटोज, जैसे कि 2 एल्डो पेंटोज की एग्जांपल है, जैसे कि डी राइबोस हो गया और डीऑक्स डी राइबोस हो गया। ये है सेक्शन हम लोगों ने 10.51 में पढ़ लिया हुआ 12th में, इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन द बायोसिस्टम में, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इन द कॉम्बिनेशन विद मैनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्रोटीन और लिपिड्स पढ़ने हैं हम लोगों ने, उसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करके उनके साथ भी काम करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया हमारा, फिनिश हो गया। अब हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे कल, आज नहीं, कल पढ़ेंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाई देती हूँ आपको साथ साथ में। तो ग्लूकोज और द सैकरोज सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, बट साइक्लोहेक्सेन नहीं है इन बेंजीन के अंदर, ठीक है ना। सिंपल 6 मॉलिक्यूलर रिंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है,
तो ऊपर से करो, ये मैं नहीं करवाना, ठीक है। रिएक्शन होती है तो करवा देती है जल्दी, मैंने पीछे करवाई है सारी, करवाई है मैंने सारी कराई हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सारे कराए हुए हैं ऊपर वाले, आप देख लो मेरी प्रीवियस वीडियोस में, बीच में मैं सब करवा देती हूँ, ठीक है। सो लाइट आ गई, मोटर लग गई, बस मेरी अभी क्लास खत्म हो गई। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द लैक्टोज के एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, मैं नहीं बताऊँगी, खुद बताओ। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, चल यार मैं कुछ कल बता दूँगी, ठीक है। होपफुली आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, नहीं करोगे तो कल तो मैं बता ही दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, 45 मिनट की क्लास होगी कंप्लीट, तो मैंने सारा ही पढ़ा दिया आपको ऑलमोस्ट। तो प्रोटीन्स करेंगे कल हम, ठीक है, नया टॉपिक। एंड टाइम बचा तो उसके साथ हम लोग अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे। प्रोटीन में ही अमाइनो एसिड आता है ना, अमाइनो एसिड प्रोटीन में ही आता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कर लेंगे, प्रोटीन ही हो पाएगा, सिर्फ प्रोटीन ही हो पाएगा, कल हम प्रोटीन ही करेंगे, सिर्फ प्रोटीन, ठीक है। सो चलती हूँ फिर, अब ख़त्म करती हूँ क्लास। तो जाने से पहले डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है, याद कराना ज़रूरी है। डू लाइक, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर आप विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए एंड थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाए, है ना, मोटिवेशन। कमेंट पक्का कर देना, कमेंट करके मुझे पक्का बताना कि आपको कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन और ऑल पे जाके क्लिक कर दो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पुट द वीडियो, ओके। सो चलो फिर मिलते हैं दोबारा। एंड fanzilla.arts, fanzilla art इज़ ऑल्सो माई आर्ट चैनल, वहाँ पे मैं ब्लॉग्स, वीडियोज़ एंड ऑल सब मैं डालती हूँ वहाँ पे, मेरी आर्ट चैनल है वो, ओके। सो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इसका लिंक यहीं पे दे दूँगी मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। पढ़ो, मस्त रहो एंड जो करना है करो, पढ़ लेना, बस केमिस्ट्री को पसंद करो।